फोटोज में डबल चिन दिखती है, जो लाइन डिफाइन नहीं होती, चिक्स पफी लगते हैं, तो हम क्या करें? फेस फैट रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं? और सब लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो लाइन की एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज करोगे तो जो लाइन दिखने लगेगी, ये फेस योगा है, फेशियल योगा करोगे तो फेस फैट कम हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, ये वीडियो में एक्चुअल साइंस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड जो सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है, जिसका कोई साइंस बेस है ही नहीं, उसका सच भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक्चुअल में कौन सा वे है जो आपकी जो लाइन डिफाइन कर सकता है और फेशियल फैट को रिड्यूस कर सकता है, वो भी मैं विथ साइंस रिसर्च बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आप भी फेस फैट रिड्यूस कर सको, और वो भी साइंस के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जिम साइंस। स्मार्ट ट्रेन डोंट ड्रेन। फैट लॉस सीरीज का हमारा ये वीडियो फेस फैट के ऊपर है। इससे पहले हमने हिप फैट को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, बेली फैट को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, एंड उसके पीछे का साइंस, वर्कआउट एंड डाइट सब कुछ अच्छे से समझा है। और आज के वीडियो में हम फेशियल फैट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जो लाइन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। हाउ टू रिड्यूस फेस फैट। डिटेल में समझने से पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि फेस फैट होता क्या है। फेस फैट एक स्ट्रक्चरल फैट होता है जिसको बकल फैट पैड बोला जाता है, और वो चिक्स के नीचे, जो लाइन के आसपास एंड नेक के नीचे का जो एरिया है वहां पे ज्यादा डिपॉजिट होता है और डबल चिन क्रिएट करता है। फेस फैट जेनेटिकली होता है, यस, वो जेनेटिकली होता है। इसीलिए हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि पूरे बॉडी का जो फैट है वो बहुत ही कम होता है, बट उनका फेस राउंडेड दिखता है। उनका यही रीजन है कि फेस फैट जेनेटिकली हो सकता है। प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जनरल के अकॉर्डिंग फेशियल फैट है वो प्राइमरीली जेनेटिक एंड सेकेंड एज के हिसाब से डिपॉजिट हो सकता है। बहुत सारे लोगों को जेनेटिकली मिलता है, एंड बाकी एज जैसे इंक्रीज होती है वहां का फैट इंक्रीज हो सकता है। बट दूसरी बात ये भी बताई गई कि जब ऑल ओवर बॉडी फैट इंक्रीज होता है तब भी आपका फेशियल फैट इंक्रीज हो सकता है। यानी फेशियल फैट इंक्रीज होने के मेन दो रीजन है। फर्स्ट है जेनेटिक एंड सेकेंड है ऑल ओवर बॉडी फैट ज्यादा होने की वजह से। तो अब समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जो भी लोग थंबनेल देख के ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं वो तो ऐसा ही सोच रहे हैं कि सर जल्दी से बता दो कि फेस फैट को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो फेस फैट रिडक्शन के लिए आपको उसके मिथ्स भी पता होने चाहिए एंड सच्चाई भी पता होनी चाहिए, तब भी जाके आप फेस फैट रिड्यूस कर सकते हो। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसा बोलते हैं कि ये फेशियल योगा से डबल चिन कम हो सकती है, फेस फैट रिड्यूस हो सकता है, ये जो लाइन की एक्सरसाइज है ये करने से आपका फेस फैट रिड्यूस हो सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हम इससे पहले सीरीज में बात कर चुके हैं बेली फैट एंड हिप फैट की सीरीज में कि ह्यूमन बॉडी में स्पॉट रिडक्शन इम्पॉसिबल है। हमारे जो लाइन के मसल्स है वो बहुत ही छोटे होते हैं, एंड उसका मसल ग्रोथ का जो पोटेंशियल होता है वो भी बहुत ही कम होता है। सो वहाँ के मसल्स तो ग्रोथ होते हैं लेकिन फेस फैट रिड्यूस नहीं होता। जामा डर्मेटोलॉजी 2018 का रिसर्च है, उसमें भी यही देखा गया कि बहुत स्लाइट मसल गेन मिला, बट वहाँ का जो फैट है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वीडियो में हम आगे देखेंगे कि फेशियल फैट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एंड कौन सी टेक्निक है जिससे फेशियल फैट को रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर हम ऐसा करें कि फेशियल फैट को इंक्रीज ही ना होने दे तो कैसा रहेगा? ये बात सही है कि नहीं कि हम फेशियल फैट को इंक्रीज ही नहीं होने देते? तो उसका सबसे पहला रीजन है कि फेशियल फैट को अगर आपको रोकना है तो ऑल ओवर बॉडी फैट परसेंटेज को डिक्रीज रखना पड़ेगा। यस, जब ऑल ओवर बॉडी फैट इंक्रीज होता है तो सबसे पहले फेशियल फैट ही इंक्रीज होता है। आपने भी मार्क किया होगा
कि जैसे जैसे आपका वेट गेन होता है, ऑल ओवर बॉडी फैट इंक्रीज होने लगता है, आपका फेस भी गोल गोल होने लगता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है कि ऊपर से फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, यानी फेस में इन्फ्लामेशन आने लगता है, वाटर रिटेंशन होने लगता है, उसकी वजह से फेस भी आपका राउंडेड हो जाता है। सो जब आप ऑल ओवर बॉडी फैट को कम रखते हो तो आपका फेस फैट भी कम रहेगा। सेकंड है वाटर रिटेंशन या फिर ब्लोटिंग। आपने भी शायद ये फील किया होगा कि फेस अचानक से इन्फ्लेमेटेड हो जाता है, हम मिरर में देखते हैं तो बहुत ही बड़ा फेस दिखता है। तो उसका रीजन भी बहुत ही सिंपल है। जब आप ज्यादा सोडियम इंटेक कर लेते हो, पुअर स्लीप रहती है और अल्कोहल कंजप्शन बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तब फेस में वाटर रिटेंशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है एंड उसी की वजह से आपको अपना फेस बहुत ही इन्फ्लेमेटेड एंड बहुत ही बड़ा दिख सकता है। बट वो 24 टू 48 आवर्स में कम भी हो सकता है। वो कोई लॉन्ग टर्म फैट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी वाटर रिटेंशन ही होता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में भी ये देखा गया कि जब आपका सोडियम इंटेक बहुत ही ज्यादा हो जाता है, लाइक 5 ग्राम अ डे, तब भी आपका फेस इन्फ्लेमेटेड हो सकता है, फ्लफी फेस दिख सकता है। इसीलिए वाटर रिटेंशन एंड ब्लोटिंग जब हो जाता है तब भी फेस है वो फैटी दिखता है, बट वो टेम्पररी ही होता है। फाइनली दोस्तों, हम उस पार्ट में आ चुके हैं कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या हो सकता है फेशियल फैट का, हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली मेरी यही टिप है कि सस्टेनेबल कैलोरी डेफिसिट। हम हर एक एपिसोड में यही देखते आए हैं और यही फंडामेंटल रूल है कि आपको पूरे बॉडी में से फैट को रिड्यूस करना है तो कैलोरी डेफिसिट तो करना ही पड़ेगा। जब आप एक बैलेंस डाइट फॉलो करते हो एंड हाई एनर्जी फ्लक्स प्रिंसिपल यूज करके बॉडी फैट परसेंटेज कम करते हो, यानी आपको एक बैलेंस डाइट फॉलो करना है, क्रैश डाइट कभी भी फॉलो नहीं करना है एंड आप अच्छे से प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हो एंड ज्यादा एक्सरसाइज करके कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हो, तो आप फैट परसेंटेज कम कर सकते हो। और जब आप 15 to 18% तक पहुंच जाते हो बॉडी फैट में और वुमेन्स में 25% तक बॉडी फैट परसेंटेज आ जाता है, तब आप क्लियरली अपनी जॉ लाइन भी देख सकते हो एंड फेस को बहुत ही एक सिमेट्रिकल एंड स्लिम भी फील कर सकते हो। तो अगर आपको अपना फेस फैट कम करना है तो एक बैलेंस डाइट, एक सस्टेनेबल कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है, तो आप इजीली अपना फेस फैट कम कर सकते हो। सेकंड है कंट्रोल सोडियम इंटेक। यस, सोडियम इंटेक को जब आप कंट्रोल करते हो तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपने फेस को भी स्लिम कर सकते हो। यस, प्रोसेस फूड, नमकीन, फास्ट फूड, ये सभी चीजों में सोडियम बहुत ही ज्यादा होता है एंड एवरी डे का 2300 mg जो सोडियम का सेफ डोज है, उससे ज्यादा आप इंटेक करने लगते हो, तब वो वाटर रिटेंशन जो है, सोडियम की वजह से वाटर रिटेंशन जो होता है वो फेस में बहुत ही ज्यादा हो जाता है। सो 2300 mg से ज्यादा सोडियम इंटेक एवरीडे जाने लगता है, तब फेस आपका पफी दिखने लगता है। सो सोडियम इंटेक ऑलवेज कंट्रोल करना चाहिए एंड जैसे ही आप कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो, विद इन 2 to 3 डेज आपको इफेक्ट भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड है पानी ज्यादा पियो। यस, हाइड्रेशन इंक्रीज करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि पानी कम पिएंगे तो ब्लोटिंग कम होगा और हमारा फेस है वो इन्फ्लेमेटेड नहीं दिखेगा, एक स्लिम फेस दिखेगा। बट ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जब आप पानी नहीं पीते, आपकी बॉडी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में चली जाती है एंड ज्यादा से ज्यादा अपने लिए पानी अपनी ही बॉडी में स्टोर कर लेती है, यानी आपकी बॉडी इन्फ्लेमेटेड ही रहेगी। जब आप कम पानी पीते हो तो आपके बॉडी को ऐसा लगता है कि पानी कम आ रहा है। अगर हमें इमरजेंसी में कुछ पानी की जरूरत पड़ी, वाइटल फंक्शंस के लिए पानी की जरूरत पड़ी, तो ऊपर से तो आ नहीं रहा है, तो हम पहले से ही स्टोर करके रखते हैं। हमारी बॉडी ये सोचती है।
सो जब आप 3 to 4 लीटर वाटर इंटेक एवरी डे रखते हो तब बॉडी आसानी से अपने फंक्शन कर पाती है एंड जो वाटर है उसको फ्लश आउट भी करती रहती है। जब वाटर फ्लश आउट होगा तो उसके साथ सोडियम भी निकलेगा, उसके साथ फैट भी रिड्यूस हो सकता है। सो आप ऑलवेज सफिशिएंट वाटर इंटेक रखते हो, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करते हो तो आप फैट भी लॉस कर सकते हो एंड फेस को भी स्लिम रख सकते हो। अब बात आती है डाइट की, तो डाइट में मेनली आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। रिफाइंड कार्ब्स को बहुत ही कम इंटेक करना है। इससे पहले हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि जब आप रिफाइंड कार्ब्स कंट्रोल करते हो, ज्यादा शुगर नहीं खाते हो, तब आपका इंसुलिन भी बैलेंस रहता है एंड ऑल ओवर जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा, तो एक्सेसिव जो फैट है वो स्टोर नहीं होगा, यानी ऑल ओवर बॉडी फैट कंट्रोल में रहेगा, तो आपका फेशियल फैट भी कंट्रोल में रहेगा। सो फास्ट फूड, रिफाइंड कार्ब्स एंड शुगर ऑलवेज कंट्रोल में कंज्यूम करने चाहिए। एंड सेकंड है पोटेशियम इंटेक ज्यादा रखना चाहिए। यस, सोडियम एंड पोटेशियम का जब बैलेंस होगा तब बॉडी में एक्सेसिव वाटर रिटेंशन भी नहीं होगा। यस, ह्यूमन हाइपरटेंशन जर्नल में भी यही देखा गया कि जो लोग हाइपरटेंशन वाले हैं उनकी डाइट में जब पोटेशियम डाला गया एंड सोडियम एंड पोटेशियम का अच्छा बैलेंस हुआ तो बॉडी ने वाटर रिटेंशन भी कम किया। यस, तो आपको अपने डाइट में बनाना, स्पिनच जिसमें से ज्यादा पोटेशियम मिलता है वैसे फूड को इंक्लूड करना है ताकि आपकी बॉडी कम से कम वाटर रिटेन करे, ताकि आपका फेस पतला दिखे। सो दोस्तों, ये वीडियो में हमने साइंस के साथ समझा कि फेशियल फैट होता क्या है एंड हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। फेशियल फैट जेनेटिक भी हो सकता है, ऑल ओवर बॉडी फैट इंक्रीज होता है तब भी फेशियल फैट इंक्रीज हो सकता है। सो हमने देखा कि फेशियल फैट को हमें कंट्रोल करना है तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं। लाइक सोडियम इंटेक आपको कंट्रोल में रखना है, पोटेशियम इंटेक इंक्रीज करना है, आपको अच्छी स्लीप लेनी है, अल्कोहल है वो कम कंज्यूम करना है। ऐसी बहुत सारी टिप्स मैंने बताई है जिससे आप अपने फेस को स्लिम रख सकते हो। सो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट वीडियो और एक स्पॉट रिडक्शन के ऊपर आने वाला है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखना। अगर आप बेली फैट कम करना चाहते हो, हिप फैट कम करना चाहते हो तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो वो वीडियो भी देखना एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है जिम साइंस, जहां फिटनेस को हम सिर्फ फील से नहीं साइंस से भी समझते हैं।